हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय गुज्जर द बम्बाट न्यूज के साथ। और दोस्तों, आज हम आपको कल जो एक वारदात हुई थी लक्ष्मणगढ़ शहर में उसके बारे में बताने वाले। जी हाँ दोस्तों, कल लक्ष्मणगढ़ में काफी 2-3 दिनों से भागवत कथा का आयोजन है और भागवत कथा चल रही है। उसमें कल की बात है कि 10-11 महिलाओं के समथिंग महिला थी जिनकी चैन अचानक चोरी हो गई। पता नहीं कौन था वो चैन को चुराने वाला, और कोई गिरोह था या फिर कोई महिला थी। आयोजन समिति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं माता जी से। माता जी, कल जो आपकी चैन चोरी हुई वो कब हुई और कहाँ हुई, आप बताइए। वो बंद हो गयो ने गबो। जी जी। पंडाल। हाँ, पंडाल बंद हो गयो, कथा बंद होगी ने बिके बाद में बाहर निकलिया। जी जी। बाहर न निकलने से और बस जुत्ती उत्ती बैठे रखेड़ी पड़ी दूर। जी जी। और चंपला बोले लेकर आओ थे बड़ा। जी जी। मैं चंपला लेकर आया, बड़ा भीड़ बड़ा कोहरे और कोई खिलौना खिलौना फेंके लगा भी। जी जी। भी टाइम पर फिर क्यों हो धक्का मुक्की लागी। अब बेरोगो ने कद के चैन टूटी। मतलब उस भीड़ में कोई कंट्रोल कोई कंट्रोल सुविधा? कोई कंट्रोल नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई सुविधा नहीं। और रो रो के बावला होगा, मैं तो मानता कुछ भी को नहीं सहायता मिली। जी जी। देखो, एक दूसरी माता जी है, इनकी भी चैन लॉस हुई है, तो इनसे भी बात करें। माता जी, आप उस टाइम आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ में हम वहां से कथा सुन के बाहर निकले तो वहां काफी भीड़ हो रही थी। जी तो उस जी। भीड़ में हम चप्पल लेने के लिए उधर गए थे। मेरे साथ में मेरा बच्चा था, पोता था 5 साल का। जी तो जी। उसमें को मैंने गोदी में ले रखा था और एक हाथ से ऐसे कर रखा। अब अचानक ही है ना ऐसे हुआ और ऐसे पकड़ के पता नहीं मेरे को ऐसे चेन निकली क्या, मेरे को ऐसे झटका सा लेकिन लगा। अचानक झटके से। झटका सा लगे तो मेरे देखो अरे बेटा एक पैर चेन निकल गई अपनी, तो मेरे तो चेन। तो उस टाइम जो वहाँ आसपास की जो भीड़ थी, प्रशासन था या फिर जो आयोजक समिति के सदस्य थे, उन्होंने आपको बताया तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं बोले वो सब। मैंने बोला अरे हमारी चेन गिर गई। कोई ने बोला ही नहीं, कुछ मतलब नहीं बोला, किसी ने कोई एक्शन किसी नहीं ने लिया? एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, अभी माता जी के सुपुत्र से हम बात करते हैं। भाई साहब, आप के अकॉर्डिंग जो चैन गिरी है, ठीक है माता जी की, तो उसमें को आपको प्रशासन का कोई सपोर्ट मिला हो या फिर? नहीं, मेरे पास जब सूचना आई कि ऐसा ऐसा माता जी है आपकी, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि ये वहां एक कुर्सी पे बैठी हुई और बेसुध ऐसा था। तो मैंने पूछा तो बताया कि मेरी चैन ली को कोई। जी जी। तो मैंने पूछो कि वहां पर थे आयोजन करता, मैंने उनको किसी को बोला अरे भाई कोई पुलिस वाला ने बुलाओ, कोई और बुलाओ, कोई पुलिस का ऐसा कोई आदमी नहीं था, न कोई आयोजन समिति से ये पूछने वाला था कि भाई क्या हुआ। फिर मैंने वहां को एक वो है आयोजन समिति के कोई पत्रकार, उनसे पूछा, मैंने कहा वो कितनी महिलाओं की, तो उन्होंने कहा कि 11 का तो नाम लिख गया। जी जी। और बोला कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप ध्यान रखा करो। मैंने कहा अरे ध्यान रखा करो इससे क्या मतलब है कि ध्यान रखा करो, महिलाएं हैं वो आयोजन में आएंगी ही, और आएंगी तो फिर इतनी तो उनको स्वतंत्रता रहनी चाहिए, इतना तो उनको मन में रहना चाहिए ना विश्वास कि भाई हमारे साथ ऐसी कुछ घटना ही नहीं होगी। तो भाई साहब, ऐसा बताया जा रहा है कि जो माननीय विधायक जी है, इनकी नगरी है और जो सुविधा है, तो विधायक जी ने काफी लक्ष्मणगढ़ के बारे में कहा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि एक पीसीसी अध्यक्ष भी है और हमारे इतने पॉपुलर है, तो उनको एक्शन या फिर उनके बारे में आप थोड़ा बहुत प्रशासन की व्यवस्था हो सकती? देखो, मैं जो ये ऐसा विकास का जो ये अपन ढकोसला पीटते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ लक्ष्मणगढ़ में अपन बड़े बड़े वो ऐसे बढ़ा देंगे, वो कोई महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय, हम इतना बड़ा नेचर पार्क बनाया, अब उसमें अपन देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर हमारी बहन बेटियां उनके साथ चैन स्नेचिंग होगी तब क्या होगा। बात आयोजन की नहीं है, बात हमारे नुकसान की भी नहीं है। बात है कि आज ये तो 13-14 महिलाओं के साथ हुआ है, उस घटनाक्रम का कोई भी सहयोग नहीं हुआ प्रशासन का, कोई पूरे लक्ष्मणगढ़ शहर में। यहाँ तक कि उस मीडिया को भी दबाया गया, मतलब ये जो न्यूज है ना, इस न्यूज को भी कहीं अखबार में तो भाई साहब, वो आपकी जो घटना घटी वो तो कल हो गई थी, रूल के अनुसार आज पेपर में आ जाना चाहिए, तो कोई पेपर में कोई नहीं है यार। 13 महिलाओं का नाम भी हमने पूछा कि हम उनसे जाकर संपर्क करते हैं, तो हम जब 10-12 जब एक साथ जाएंगी तो फिर उसका थोड़ा प्रशासन पर दबाव बनेगा, तो हमको नाम भी नहीं बताया। सब मीडियम किसी पेपर वाले ने या फिर कहीं भी कोई भी ऐसा व्हाट्सएप चैनल बना रखे हैं, उनमें भी कहीं कहीं भी मतलब इन सब, और 20-30 लोगों के तो पर्स भी चोरी हुए, मोबाइल भी चोरी हुए, मतलब उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो रो रो के वो माताएं माताएं अपने घर गई है, उनके उनके जो परिवार के जो है वो एकदम, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हताश है एकदम।
तो इस विकास का हम करेंगे क्या? मतलब हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है और हम उनको कहेंगे कि आपको ध्यान रखना चाहिए था। आयोजन समिति कितना गैर जिम्मेदारान बात बोलती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब वो माताएं बहनें ही ध्यान रखेंगी क्या? वैसा आयोजन समिति जब आपसे पूछा तो कोई सीसीटीवी कैमरा या फिर वो सब? कुछ नहीं था। मैंने बोले सीसीटीवी का तो तार कटा हुआ है। तो तार कटा हुआ है, इतनी बड़ी आप मतलब 2500 की भीड़ कर लिया आपने कलश यात्रा में, उनके साथ कोई घटनाक्रम हो जाता तो वहां बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं आती है, वहां कोई भगदड़ मच गई तो इतना मतलब आप गैर जिम्मेदारान, अव्यवस्थित एकदम, कोई भी व्यवस्था नहीं। तो भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, उस आयोजन को व्यवस्थित करना जरूरी है। कल को कोई घटना हो गई, वहां भगदड़ मच गई, हमारी माताओं बहन, चलो आज तो हमको चैन का नुकसान हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि जो लक्ष्मणगढ़ विकास पुरुष है वो अच्छा विकास करवा रहे, प्रशासन की सुविधा अच्छी है, क्या ऐसा सुविधा देखने को मिल रही है? नहीं, क्या सुविधा है? मतलब हमारी माताएं बहनों को जब सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, हम ऐसा विकास का करेंगे क्या? ऐसा विकास की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सुरक्षा ही चाहिए हमको। विकास बाद में चलेगा, लेकिन पहले माताओं बहनों की सुरक्षा चाहिए। 10 साल पहले लक्ष्मणगढ़ ऐसा नहीं था। जी जी भाई साहब, देखो भाई साहब ने जो विकास की बात आई, और क्योंकि आज के टाइम में हमारे रियल में हमारी घर की माता बहना शाम को अगर किसी काम से बाहर निकल जाए तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा माहौल बना हुआ है। और ये चैन और भाई साहब से बात करते हैं, क्योंकि अभी इन्हीं की मम्मी से हमने बात की थी। अब भाई साहब, आपकी माता जी की चैन चोरी, इसके बारे में आपका क्या राय है? किसको जिम्मेदार मानोगे आप? मैं जिम्मेदार तो अब क्या बताऊं कि जैसे आयोजन होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक इतना अच्छा आयोजन किया गया, उसके लिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आयोजन के साथ एक उम्मीद रखी जाती है कि हमारे घर से महिलाएं जा रही है उस आयोजन के अंदर, एक इतना अच्छा आयोजन किया गया है, एक इतनी उम्मीद रहती है कि आयोजन के अंदर महिला सुरक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए, ना बने लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए कि अचानक से एक एक्शन लेना पड़े, तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। भाई साहब, यहाँ पर वहां पर कोई चिकित्सा व्यवस्था, कोई डॉक्टर वगैरह या फिर कोई प्रशासन का कोई कर्मचारी या फिर जो आयोजक समिति है उनके कोई सदस्य? अब हम जैसे कल माता जी की चेन चोरी हुई थी, उसके बाद मैं शाम को गया, मेरे पास फोन आता ही वहां पे, तो वहां पे 2-3 महिलाएं थी ऐसे ही, उनकी भी चेन वही चोरी हुई थी, तो वो ऐसे रोती जा रही थी। तो वहां के जो सदस्य थे, वह मतलब वहां पे जो स्वयं सेवक थे, जो स्काउट के थे, उनसे भी मैंने चर्चा की इस बारे में। तो उनका जवाब ये था कि यहाँ पे कल ही एक 17,000 रुपए का किसी ने पर्स चोरी किया है, ऐसी घटना कल भी हुई है, आज भी हो गई है, कई महिलाएं रोती हुई गई है, बस भूल जाओ, और ऐसी बातें जो कही गई थी। साहब, इतने बड़े एक जो समूह था, जो ग्रुप था, एक आयोजक समिति के सदस्य थे, क्योंकि उनका पहला कर्तव्य क्या होता है कि हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, उनकी देख रेख करना। बिल्कुल। ठीक है, और अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो आप इसको मतलब किसको गलत मानते हो, प्रशासन को या फिर उस जो आयोजन समिति थी उनको? मैं गलत तो अब क्या बताऊं, क्योंकि आयोजन समिति का एक दायित्व तो यह रहता है कि ये तो आपने बता दिया सर, आयोजन समिति का मेन काम होता है। चलो, मतलब फिर भी आपने मतलब आयोजन समिति क्या तुरंत एक्शन लिया? क्या थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाई? उस टाइम को सदस्य आपके साथ था? उस टाइम पर हमारे साथ कोई सदस्य साथ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसी रोती रोती महिलाएं गई है, उनका एक भी सदस्य हमारे साथ नहीं। हमने खुद के स्तर पर कि भाई, अब जैसे ये भैया है, ये मिल गए थे वहां पे, इनकी माता जी की चेन चोरी हुई थी, उसी के साथ एक तीसरी महिला भी थी, तो ऐसे जानकारी से हम ही खुद ने प्रयास करके वहां पे गए। उसमें प्रशासनिक हमें कोई मदद उस टाइम पे नहीं मिली, आयोजन समिति से कोई सदस्य हमारे साथ। और भाई साहब, क्योंकि ये घटना जो कल घट गई, तो कल आपने मीडिया वालों को कुछ रिपोर्ट वगैरह दी होगी, या कोई मीडिया वालों को कोई कवरेज? हमने मीडिया वाले वहां पर एक थे, तो उनसे हमने चर्चा की थी इस बारे में। तो उन्होंने यही कहा कि भाई इसके अंदर तो ये देखो, खुद की ही व्यवस्था करनी चाहिए महिलाओं को सुरक्षित। तो इसका तो एक ऐसा हो गया कि एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी हो गई है कि अगर किसी महिला का गला काट दिया जाए तो कल ये कहा जाएगा कि आप अपनी महिलाओं को घर में ही रखिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना मत निकालिए। फिर तो ये, और दूसरी चीज, अगर प्रशासन अभी भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, और हमारा जो मीडिया है जिसकी सबसे पहले ड्यूटी है कि हम, अगर प्रशासन भी कमजोर पड़ रहा है तो हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसी बात रखे लोगों के सामने जिससे नगर के अंदर जो मीडिया का पहला कर्तव्य होता है। और जो मीडिया के, क्योंकि अगर हमारे मार्केट में एक बाइक से चैन चोरी हो जाए तो भी मीडिया में आ जाती है, न्यूज में आ जाती है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10-12 चैन चोरी हुआ। दोस्तों, अब हम मिलते हैं
हमारी युवा कार्यकर्ता और नगर मंत्री दीपक व्यास। दीपक जी, आप क्या कहोगे जो वारदात घटी उसके बारे में? कल जो वारदात हुई थी वो एकदम बिल्कुल से खराब स्थिति में थी। मतलब मैं खुद वहां उपस्थित था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि महिलाओं का जो हाल था वो एकदम बेहाल हो रखा था। कुछ की चेन टूट चुकी थी, कुछ के फर्श वगैरह चोरी हो रखे थे, कुछ का मोबाइल वगैरह चोरी हो रखा था। वहां की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल से एकदम खराब थी। ना तो वहां कोई प्रशासन की व्यवस्था थी, ना कोई आयोजन समिति की और व्यवस्था थी। बिल्कुल से मतलब दीपक जी, अब आप किससे अपील करना चाहते हो? आयोजन समिति से अपील करोगे या फिर आयोजन समिति कुछ बोलोगे या फिर प्रशासन कुछ बोलोगे? उसके बारे में आप क्या करें? मैं आयोजन समिति से और प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूं कि जिनके साथ ये घटना घटी है उनसे पर्सनली जाके उनसे मिलना चाहिए, उनकी स्थिति जाननी चाहिए और उस चीज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भाई साहब, और जो बता रहे वहां की जो माहौल है चिकित्सा का या वैसी कोई सुविधा के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, ना कोई चिकित्सक सुविधा थी, ना कोई और सुविधा थी। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासन इस पे कोई एक्शन वगैरह लेता है तो ठीक है, वरना आने वाले समय में हम युवा खुद ये जिम्मेदारी लेके अग्रसर होंगे। जी दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। मैं चाहता हूं अलविदा।